अस्सलाम वालेकुम सर। सालेह अफगानी साहब, आज आप माशाल्लाह ये जो चुनाव जीते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, चुनाव कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो जीते हैं आज आप माशाल्लाह, बहुत सारे लोग यहाँ जमा थे और आपका इंतखाब किया गया। जाहिर है कि वहाँ पर जो हमने देखा एज ए मीडिया, वो इन्हीं जो नाम का जो मुख्तारनामा था वो ज़्यादा लेकर आए थे, बंदे उनके कम थे, लेकिन आपकी तादाद माशाल्लाह यहाँ ज़्यादा थी। और एक अगर वैसे जनरली देखा जाए तो हमारा ख्याल है कि अफरादी क़ुव्वत में तो आप जीत गए। उसके बाद आपने जो ऐलान किया कि मैं एज आ चेयरमैन ये दोनों मस्जिदें आज़ाद करता हूँ, क्या ऐसा ही है सर? आप इस बात पर कायम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों और जो मुझे सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और मीडिया का मशकूर हूँ, उन्होंने आज पूरा दिन कवरेज किया है। एक तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि सच जो है किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। सच्चाई बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत भी है और इसमें कामयाबी भी है। आज मीडिया ने खुद देखा है कि अबाउट 600 से 700 लोग यहाँ मजमे में आए हैं और वो अल्लाह की रज़ा के लिए आए थे। वो हमारे लिए नहीं आए थे, ना मेरे लिए, ना इनाम के लिए, और अल्लाह के घरों की आज़ादी के लिए आए थे। तो अल्लाह ताला ने उन नेक बंदों की ये काविश कबूल की और हमारी जो सोकाई हुई है, जो मीटिंग हुई, उसमें लोगों ने हाफिज़ याकूब को रिजेक्ट करके और हमें मुंतखब किया है, जिसका मैं मशकूर हूँ। उनका मेरे साथ मेरा टीम है, अली इमरान, अपना इमरान बेग साहब है, इनामुल हक साहब है, हाजी खुसरो जी साहब है, सैयद उस्मान शाह है और इसाक निशी साहब है। मैं अपना टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ और साथियों का मशकूर हूँ और मीडिया का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने लाइव ये सारी चीज़ें देखी और दिखाई। रही बात अपराधी क़ुव्वत की और एनजीओ की, दुनिया में हर जगह लोग कहते हैं आवाम की बहुत बड़ी ताकत होती है, तो ये तो एक ऐसा चीज़ है, कागज़ और आवाम में फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाम के ज़रिया, लोगों के कम्युनिटी के ज़रिया और जिंदा दिल इंसानों के ज़रिया और अल्लाह की रज़ा के आए हुए इंसानों की मदद से हमने ये जीता है। ये हमारे कोई ख़ास कमाल इसमें नहीं है। तो मैंने अपने जीत के साथ ये ऐलान किया, वो भी इंशाल्लाह आपके पास उसका भी मौजूद होगा रिकॉर्डिंग। और एक बार फिर आपको ये बता रहा हूँ, वादा करता हूँ कि हम अपने जीतने के साथ ये मस्जिदें दोनों मुकामी लोगों की कम्युनिटी के हवाले करते हैं। हमसे जिस तरह भी कागज़ पे लिखवाना चाहते हो, वो चाहे जैसा हो, चमड़े का हो, लोहे का हो, किसी प्लेट पे अपने हमसे अपने अंगूठे हम आपको ये लगा के देंगे कि ये आप हमारे नहीं, ये आप कम्युनिटी की मस्जिदें हैं। यहाँ पर जो हमने थोड़ी बहुत इजारा गर्दी की है किसी तंजीम के साथ मिल के, अब वो ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उस तंजीम की भी ख़त्म हो गई और हमें अपने भी ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। हम बैसत एक नमाजी यहाँ आएंगे और नमाज़ पढ़ के जाएंगे। और एक बात और कह देता हूँ कि इस अल्लाह के घर की खिदमत के लिए हम दिन रात हाजिर हैं और इस बेस पे नहीं कि ये हमारे क्यों नहीं हुई, हम इसका खिदमत नहीं करेंगे। हम इसकी खिदमत अब दोबारा उससे ज़्यादा करेंगे, आवाम के साथ मिल के उनकी मदद, उनकी दस्त और बाजू बनेंगे। अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं हुई तो हमें उनसे कोई गिला नहीं रहेगा। जी जनाब। सर, यहाँ पर पहले जैसे महनाजुल कुरान का था, इसका मतलब आज के बाद महनाजुल कुरान का कोई मेंबर, कोई ओहदेदार ये दावा नहीं करेगा कि ये मस्जिद और नागोया की मस्जिद महनाजुल कुरान की, ऐसा ही है? मेरे साथियों, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ है और आजकल मीडिया का दौर है। मुझे यकीन है कि मुझसे ज़्यादा बार नाजरीन ये चीज़ें देखी होंगी कि आवाम ने यह फैसला दे दिया। अगर आवाम के फैसले के बाद इसका कोई मुखालफत करता है या उसकी कोई उसमें मुदाखलत करता है या कोई रुकावट पैदा करता है, वो ख़ुद इसके मुजरिम है। मेरे ख्याल से तो जब आवाम किसी को मुंतखब करते हैं तो वो आवाम के कहने पे आते हैं और जब आवाम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो साथी ऐसा अब नहीं करेंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवाम का फैसला सालेह खान का फैसला नहीं है। अगर वो ये फैसला जो है किसी लेन देन पे ख़त्म हुआ या जिरगे ने खुद कर दिया या फ्रीकैन दोनों ने मिलकर आपस में किया, किस तरह ये फैसला हुआ? ये फैसला सोकाई ने कर दिया, लोगों ने हाथ उठाया, हाफिज़ याकूब साहब को रिजेक्ट किया। नए जो हमारे सोकाई थे, हमारे वकीला मौजूद थे और हमारे वकीलों के सामने लोगों ने बाहैंड होके, लोगों ने अपना हाथ का इशारा दे के और नारे लगाए कि हमें हाफिज़ याकूब की रेजी पर उन्होंने माइनस इस तरह का निशान किया था और सालेह खान को ऊपर उन्होंने उंगली करके इस तरह लोगों को किया। ये तो अल्लाह की जीत थी, सालेह खान की मस्जिद की जीत थी, मेरी जीत नहीं थी। ये लोगों ने किया है। कॉम्प्रोमाइज़ जरगे वाले भी साथ में रहे, श्री ग्रुप उसकी गवाह रहे हैं, जापान पुलिस आया वो भी इसके गवाह रहे हैं, मीडिया भी आया वो भी इसके गवाह रहे हैं, और मुख्तलिफ जिनका महनाजुल कुरान और हमारे ग्रुप इनामुल हक सालेह खान के ग्रुप से बिल्कुल गैर ताल्लुक़ लोग भी आए थे। आज इसलिए आए थे कि अल्लाह के घर ये आज़ाद होने चाहिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई कंप्रोमाइज़ पे नहीं है, एक लीगल वे पर
लोगों की ख्वाहिश पर ये मुंतकिल उनसे लेके आवाम को मुंतकिल हमें दिया और हमने आवाम को मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। अब आप जो चेयरमैन बने हैं एनपीओ के, अब आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या क्या मेरी करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह ताला मैं सबसे पहले ये चीज़ें आवाम को हवाले कर दूं। मैंने आवाम से, यहाँ के मुकामी लोगों से वादा किया था, मेरी पहली कोशिश ये कि अब जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो एक ऐसे गुलदस्ते के शक्ल में अपने मीटिंग छोटा सा एक ग्रुप बना लें और आके ये चीज़ें आप मुझसे ले लें, ये उनका अमानत है मेरे पास। साले साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि चलें आप कम्युनिटी ने, यहाँ पे लोग थे उन्होंने तो फैसला कर लिया, क्या एक और कानूनी जंग नहीं शुरू हो जाएगी आपकी और फ्री कैन की? मैं तो ज़हनी तौर पे ऐसी मामलात को अल्लाह के घर की खातिर हाजिर हूँ और इन चीज़ों से मैं न पीछे हटने वाला हूँ, न इन चीज़ों को वो समझता हूँ। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो अपना नुकसान खुद करेगा, क्योंकि कम्युनिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये फैसला दिया है। अगर साले खान के ख़िलाफ़ कोई केस करता है या साले खान की ज़ातियात पे करता है या साले खान की कौमियत पे करता है, मुझे उम्मीद है मुझे वही कम्युनिटी जिन्होंने आज एक फैसला दिया मुझे फिर अकेला नहीं छोड़ेंगे और इस मामलात में मेरे वो दस्तु बाजू रहेंगे। मुझे इनसे ये उम्मीद है, क्योंकि मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, अल्लाह की रज़ा की खातिर और मुकामी लोगों के लिए और यहाँ पे मुकीम मुसलमानों के लिए और उनके आइंदा नस्लों के लिए ये किया था। इतना बड़ा मैं निशाने पे रहा हूँ इसलिए नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है मैं उसका अगर शुक्र अदा करूँ तो इसी की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ शुक्र कहे कि जितना शुक्र अदा कर सकूँ, अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ है। तो मुझे इन चीज़ों से, ये मस्जिद में कोई मजहबी लीडर या मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम मेरा मजहब है, उसका फॉलोवर हूँ और इसके लिए मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। हाँ, इंशाल्लाह मेरे दस्तु बाजू आप हैं, मीडिया है, लोग हैं, मुकामी लोग हैं और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पर कुछ नाखुशगवार वाक़या हुआ, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? उस पर शर्मिंदा है या ऐसा होना ही चाहिए था, क्या क्या समझते हैं आप? मैं एक ऐसा आदमी हूँ, हमेशा मेरी ये सोच है कि अच्छाई और बुराई का तमीज़ रखने वाला अल्लाह ताला ने मुझे एक ये चीज़ दिया। मैं कभी भी बुराई को अच्छाई नहीं कहूँगा, ना कहता हूँ। हाँ, अगर कोई अपने लिए बुराई का वजह या सबब बनाता है, ये उनकी वो जिम्मेदारी होती है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अदालत में लोगों का सामने कहा है और मैंने पुलिस को लोगों के सामने कहा है कि मैं पर्दे वाहिद अपनी गारंटी देता हूँ कि मैं न किसी पे हाथ उठाऊँगा, न किसी को बुरा भला कहूँगा। लेकिन जो मेरे पीछे लोग हैं, जो मेरे साथ 700-800 और पूरी 10,000 लोग कम्युनिटी के यहाँ के मौजूद है, उनकी हर आदमी की ज़हन की और हर आदमी की सोच के मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग अपने जज्बात किस तरह इजहार करता है ये मेरा काम नहीं, हर आदमी का अपना जिम्मेदारी होती है। बहरहाल अगर उन्होंने ऐसा मौका अपने लिए खुद बनाया, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ पहले से कर लेते और खामोशी के साथ आवाम की ताकत को मान लेते तो ये वाकई कतई पेश नहीं आते। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करने की कोशिश की, मामलात अच्छे मामलात को रिजेक्ट करने की कोशिश की, तो उसके बदले में ये फितरतन ये काम दुनिया में हर जगह ऐसा होता है, सिर्फ हम और आप नहीं है, जो भी कम्युनिटी होता है अगर उनमें कुछ लोग शर्पसंदी पे उतर आते हैं या मामलात को तय नहीं करते तो उनको ऐसे हालात का सामने करना पड़ता है। ये मेरी इसमें कोई हाथ नहीं। अली इमरान साहब यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे सवाल किया कि सर आप लोग इतने नरम दिल हैं, क्या वजह है? साले अफगानी साहब से हमारी बात होती है, बहुत नरम दिल आदमी हैं, आप भी बड़े नरम दिल हैं, क्या वजह है कि सलाह नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि साले अफगानी साहब मेरा फ़ोन नहीं उठाते। क्या सही है? मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह गवाह है, 3 बार मैंने कहा है, मैं ना गोया गया हूँ। मेरे साथ अली इमरान ने बहुत एक बेकार सलूक किया है, एक गैर जिम्मेदाराना सलूक किया है। मैं वहाँ पर उसकी वजह से मुझे पुलिस से 2 घंटे बहस करनी पड़ी है। उसने मुझ तक सलाम तक नहीं किया। अगर एक आदमी के घर पे कोई जाता है और वह सलाम नहीं करता है, बाद में फ़ोन करता है, मुझे ये बताओ साथियों कि सलाम का वहाँ पे जाने का ज़्यादा अहमियत है या फ़ोन ना उठाने का ज़्यादा अहमियत है? अल्हम्दुलिल्लाह साले ने आपसे फिर दोबारा कहा है कि मैं सच्चाई का साथ हालात को सामने पेश आता हूँ और पेश करता हूँ और उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ गया और ना गोया, उसने मुझसे सलाम आज तक नहीं मिलाया और उसने वहाँ पुलिस को कहा कि ये लोग गलत आए और हमें मस्जिद में परेशानी, उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। और वही मस्जिद जिसमें हमने जुमा अदा किया, जुमा अदा करने के बाद सुन्नत हम अली इमरान की वजह से उस मस्जिद में सुन्नत अदा नहीं कर सके क्योंकि उसकी इमा पर अंदर पुलिस आई, जबकि इस मस्जिद में पुलिस ने अंदर आने की एक बार कोशिश की थी हफीज़ याकूब के दौरान। मैं गेट पे खड़ा होकर मैंने पुलिस से कहा था कि अगर आपके पास मस्जिद में अंदर आने का क्यों है, सब कोई ऐसा रास्ता आपके पास है, शो में है तो दे दो। पुलिस ने कहा हम कभी भी मजहबी इदारों के किसी भी मज़हब के जगह पर हम अंदर जाने के एहल नहीं है, न हम जा सकते हैं।
तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं आया, वहां पर उसके बगैर किसी लड़ाई के पुलिस जूतों के साथ अंदर आ गई थी। तो ये अली इमरान अगर ये कहता है तो इस तरह सर गलत है। गलत है। मीडिया जो है वो कम्युनिटी की आंख होती है, बड़े क्लोजली देख रही होती है सब कुछ। हमारे ख्याल से अभी जो है मामला ख़त्म नहीं हुए, ये आपका एक तरफा फैसला हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि अदालत का रास्ता सही है या दोबारा टेबल टॉक होना चाहिए? देखो मैं आपको एक साथियों एक बात बताऊं, जो मेनाजुल कुरान के साथी उन्होंने एक ग्राउंड में अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन घोड़ा जो है वो थक गया और ग्राउंड अभी बाकी है। उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं छोड़ा, कौमियत पे बात की, लिसानियत पे बात की और डॉक्यूमेंटेशन पे बात की, जापानीज कोर्ट का सहारा लिया और अपने चंद लोगों को मुंतखब करके टेबल टॉक का सहारा लिया। हर जगह वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नाकाम रहे हैं। तो साथियों ये बात आप जो कहते हैं कि एक तरफा साले खान फर्द वाहिद है, लेकिन जब साले के साथ 400 या 600 आदमी इकट्ठे हो जाता है तो साले खान का साया बहुत लंबा हो जाता है और उस साये में बहुत लोग आ जाते हैं। मेरा साया अगर है तो मेरे यहाँ के मुकामी साथी है और जापान की तमाम कम्युनिटी, जिसमें पंजाब बिरादरी का मैं ख़ास मशकूर हूँ, फिर सिंधी भाइयों का हूँ, फिर बलोचों का हूँ, फिर श्रीलंकन भाइयों का हूँ, फिर उर्दू स्पीकिंग का हूँ, फिर ख़ास में एंड में अपना पश्तून बिरादरी का, कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भरपूर साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत उनके ज़रिया हुआ, ये फैसला उनके ज़रिया हुआ। अगर इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करते ये तो उसके अपने ज़हन की सोच है, वो ना करे तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू। बहुत